जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें। कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्कवरी लेविस नामक साइंटिस्ट ने किया है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? यह नॉन मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग होने से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। यहाँ 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट में कोवैलेंट बॉन्ड को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पॉइंट फर्स्ट, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यह कब बनता है? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वैल्यू 0 होता है, तब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी इस बॉन्ड के बनने में पार्टिकल्स के ऊपर या एटम्स के ऊपर में कोई भी चार्ज डेवलप्ड नहीं करता है। इसका एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को इसके एग्जांपल में लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग यहाँ देखेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.1 और दूसरे हाइड्रोजन का भी 2.1। अब माइनस करेंगे 0, इस पे भी 0 और इस पे भी 0, यानी दोनों हाइड्रोजन के पार्टिकल्स पर 0 चार्ज है, यानी नो चार्ज। इसीलिए इसके कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और सेकंड है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड के बनने में एटम्स के ऊपर में पार्शियल चार्ज डेवलप्ड कर जाता है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वैल्यू 1.7 से कम होता है, जिसके कारण पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। और इसका एग्जांपल है HCl, H2O एटसेट्रा। इसके एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। HCl क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1, माइनस करेंगे 0.9। ये 0.9 1.7 से कम है, इसीलिए इस पर पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। इसको लिखेंगे H और Cl के ऊपर में डेल्टा माइनस, H के ऊपर में डेल्टा प्लस। यह पार्शियल चार्ज को इंडिकेट करता है। अब क्लोरीन के ऊपर में माइनस क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से अधिक होता है, यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा है, इसलिए इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस का चार्ज डेवलप करता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन, इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से डिनोट करते हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। पॉइंट फर्स्ट, यह वोलेटाइल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड इज डायरेक्शनल, इसके बॉन्ड में एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। पॉइंट थर्ड, जनरली सोल्युबल इन वाटर बट इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में आप जान लें कि लिक्विड कार्बन कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। Point 4, melting point and boiling point less than any compound, and last point, non-conductor of electricity. Thank you.